हज़रत उमर बिन खत्ताब इस्लाम की एक ऐसे शख्सियत जिसका नाम सुनते ही अरब वाले थर्रा जाते थे, कांप जाते थे। बहुत ही ताकतवर थे, अच्छे कद काठी के थे, उनके जैसा कोई उनके साथियों में भी न था। अपने वालिद साहब के साथ में ऊंट भी चराते थे। उस जमाने में ये कोई बड्ढी बात या बुरी बात नहीं थी, बल्कि इसको तो अच्छा काम ही समझते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त बकरी चराने का काम किया करते थे। हजरत उमर अपनी जवानी में अपने तमाम साथियों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थे और कोई भी जवान उनकी तंदुरुस्ती या उनकी कद काठी के आसपास भी नहीं था। एक बार औफ बिन मलिक ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके देखा, जिसमें एक शख्स बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि निगाहें उस पर टिकती न थीं। फिर पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, खत्ताब के बेटे उमर। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का रंग सफेद और उस पर भी लाली छाई रहती थी। अभी जवानी शुरू ही हुई थी कि आपने कसरत करने में और घुड़सवारी करने में भी महारत हासिल कर ली थी। घुड़सवारी करना आपको बहुत पसंद था, इतना ज्यादा कि एक बार की बात है, आप एक बार इतनी तेजी से घुड़सवारी कर रहे थे कि कुछ लोग रास्ते में चलने वाले आपकी चपेट में आते आते रह गए। कुरैश वाले आपको बहुत मानते थे, इसलिए जब कभी कुरैश में झगड़े होते तो उनकी सुलह कराने के लिए भी हजरत उमर को बुला लिया जाता था। हजरत उमर मिजाज के बहुत ही गर्म थे और यही वजह है कि जब उन्हें मुसलमानों का अमीर बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने यही दुआ की कि ए अल्लाह, मैं बहुत सख्त हूं, मुझे नरम बना। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हजरत उमर को इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह मन ही मन में कुढ़ते थे और यही कुरहन उनकी इस्लाम से दुश्मनी की वजह बनी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था और हजरत उमर की आंखों में बहुत खटक रहा था। एक बात और, यहाँ इस्लाम के तेजी से बढ़ने पर उनकी खिलाफत या जो मक्का के लोगों ने उन्हें ओहदा दिया था उस पर कुछ आंच नहीं आ रही थी, बल्कि वजह यह थी कि वह चाहते थे कि कुरैश एक ताकतवर कबीला ही रहे, इसकी कोई भी मुखालफत न करे, जबकि ये लोग बुतों की पूजा किया करते थे और इस्लाम इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ था। यही वजह थी कि हजरत उमर इस्लाम से किनारा कर रहे थे और उनकी कुरहन एक नया रूप ले रही थी। हर दिन बस यही सोचते कि इस इस्लाम के चलते कुरैश कबीला टूट रहा है दो हिस्सों में, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया, तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कमजोर मुसलमानों को मारते मारते बेहाल कर देते, कभी उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दे देते, तो कभी सोचते इन बेचारों का क्या कसूर, कसूर तो सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनकी जादू भरी बातें इन लोगों को भटका रही हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खत्म कर दिया जाए तो जगद्दा ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी एक इंसान के मरने से कुरैश में वापस अमन और सकून आता है तो इसमें बुरा ही क्या है। बस इसी तरह के ख्याल हजरत उमर के दिमाग में घूमने लगे और फिर जब मक्का के सरदारों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा जाने का हुक्म दे दिया। और यहां हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। बस एक दिन सुबह निकल पड़े अपने इरादे को अंजाम देने के लिए। उन्हें पहले ही मालूम था कि अल्लाह के रसूल अपने कुछ सहाबा के साथ अरकम के मुकाम पर ठहरे हुए हैं। सहाबाओं की तादाद कुछ ज्यादा नहीं, बस 45 है। हजरत उमर निडर और बहादुर तो पहले ही थे, बस कुछ परवाह न की नंगी तलवार हाथ में लिए निकल पड़े। रस्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ चले उमर? आपने कहा कि आज मोहम्मद का किस्सा खत्म करने जा रहा हूं। क्योंकि यही वह शख्स है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है, उनका मजहब खतरे में आ गया है। मोहम्मद उनके खुदाओं को बुरा भला कहता है,
मैं आज उसका कत्ल करके ही सकून से बैठूंगा। नईम ने हजरत उमर को बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के खानदान वाले क्या तुमको ऐसे ही जाने देंगे? और फिर पहले अपने घर की तो खबर लो। हजरत उमर ने कहा कि क्या मतलब? तब नईम ने बताया कि तुम्हारे बहनोई और तुम्हारे चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वह सब भी तो मुसलमान हो चुके हैं। जाओ पहले उन्हीं को समझा लो। इतना सुनते ही हजरत उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह फौरन अपनी बहन के घर पहुंचे। उस वक्त जबकि कहबाब बिन अरत हाथ में कुरान लिए सईद और फातिमा को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। हजरत उमर की आहट होते ही खबाब एक किनारे खड्डे हो गए और कुरान शरीफ को फातिमा ने छुपा लिया। घर में आते वक्त हजरत उमर ने खबाब की आवाज सुन ही ली थी। घर में आते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? फातिमा ने कहा, कुछ भी तो नहीं। हजरत उमर चिल्लाने लगे और कहने लगे, मुझे मालूम हो चुका है, तुम दोनों ने मोहम्मद का कालिमा पढ़ लिया है। इतना कहकर वह बहनोई सईद बिन जैद पर झपट पड़े। जब फातिमा ने अपने शौहर को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको भी लहूलुहान कर दिया। लेकिन इन लोगों के ईमान इतने पक्के हो चुके थे कि ये जुल्म इनके लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ कह दिया कि हाँ, हम ईमान ले आए हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, कर लो जो तुमसे बल पड़े। उमर जैसे सख्त और बहादुर शख्स ये जज्बा देखकर दंग रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों में ऐसा क्या भर दिया है जो ये लोग इस्लाम की तरफ इतना खींचे चले जा रहे हैं कि इनको हमारे जुल्म का कुछ भी असर नहीं हो रहा। फिर हजरत उमर इसको समझने के लिए बेताब हो गए कि आखिर इस कुरान में, इस इस्लाम में ऐसा क्या है। अपनी बहन से बोले कि देखूं तो जरा तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, जरा पता तो चले कि मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली कि हमें तो तुमसे डर लगता है। हजरत उमर ने कहा कि डरो नहीं, मैं अपने बुतों की कसम खाकर कहता हूं कि वापस कर दूंगा। फातिमा ने कुरान उनके हाथों में दे दिया। बस इस पाक साफ किताबुल्लाह का हाथ में आना था कि आपका दिल रोशन होना शुरू हो गया। इसे पढ़कर उमर बोले कि बेशक मोहम्मद सच्चे हैं, जिन्होंने आज तक एक भी लफ्ज अपने बारे में झूठ नहीं कहा और इस किताब में लिखी बातें सच्ची हैं। आपका दिल तो नूर से जगमगा उठा और बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तड़प उठे और आपको मिलने के लिए निकल पड़े। देखिए तो जरा घर से निकले तो थे आपको कत्ल करने, और अब आलम यह है कि दिल बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तलवार हाथ में धरी की धरी रह गई। बस आप अरकम के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक सहाबा उठे और झांक कर देखा कि कौन है। जब देखा कि हजरत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं तो सहम गए और डर गए और वापस आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बताई। लोग समझे कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हजरत उमर रदी अल्लाह के दिल में क्या जगमगा रहा है। कौन जानता था कि इस्लाम का ये कट्टर दुश्मन इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। हजरत उमर अंदर आए। आपको अंदर आता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर से झटक दिया और बोले, एक खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से यहां आए हो, बताओ तो जरा। आपने जवाब दिया, ए अल्लाह से सच्चे रसूल, मैं भी ईमान लाना चाहता हूं अल्लाह पर और उसके रसूल मोहम्मद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, अल्लाहु अकबर। बस फिर क्या था हजरत उमर भी ईमान ले आए। बेशक अल्लाह
जिसको चाहे हिदायत देता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। जिस रात हजरत उमर ईमान लाए तो सोचा कि कुरैश में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिसके पास मैं जाऊं। फिर आप सुबह में अब्बू जहल का दरवाजा खटखटा दिए। वो बाहर आया और आपको देखकर बोला, आओ मेरे भतीजे आओ, कैसे आना हुआ। आपने जवाब दिया कि मैं ये बताने आया हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूं और गवाही देता हूं कि वह जो कुछ कहते हैं सब सच है। अब्बू जहल ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि हमारे बुत तुम्हें और तुम्हारी खबर को रुस्वा करे। हाँ। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आपके दिल को सुकून मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।